दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए पीएचटीटी फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप पंजाब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पीएचटीटी 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। 20 फरवरी तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अंतिम समय का वेट आप न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट होगा। अप्लाई करते समय आप किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे देनी होगी, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं पंजाब टीटी पीएचटीटी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से पीएचटीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड पीएससीबी की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। पंजाब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पीएचटीटी 2026 का नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 20 फरवरी 2026 है। यहाँ पर बात अगर इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो 12 पास, डिग्री पास, बीएड से आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर डीएलएड से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 वर्ष मिनिमम आयु सीमा है, अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। फीस पेपर फर्स्ट के लिए ओनली जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1100 है, एससी एसटी पीएच के लिए 550 है। बोथ पेपर जूनियर या प्राइमरी के लिए जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 2200 है, एससी एसटी पीएच के लिए 1100 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा आपका टीटी पेपर के आधार पे। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो PHTT2025.org पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन के ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस टेस्ट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, उसके बाद आपको सेंड ओटीपी ऑन मोबाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए, मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको गाइड यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। गाइज यहाँ पर अब आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपको टोटल 7 स्टेप दिए गए हैं, आपको इन्हें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिल बेसिक डिटेल के इस लिंक पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा। बस यहाँ पर अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। अपना जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए। और यहाँ पर आपका जो फोटो होगा उसकी विड्थ 300 और हाइट भी 300 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ पर फाइल का साइज मैक्सिमम 200 KB रखा गया है, यानी कि 200 KB से कम आपके फोटो की फाइल का साइज होना चाहिए। और सिग्नेचर में आपकी जो विड्थ है वो 300 और हाइट 90 पिक्सल होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज इनका यहाँ पर 200 KB रखा गया है, यानी कि आपकी फाइल का साइज 200 KB से कम होना चाहिए। तो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको सेलेक्ट इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड इमेज और अपलोड साइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप पेपर फर्स्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं जो कि कक्षा 1 से 5 की टीचर्स के लिए होगा, उसमें अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 10+2 पास आउट कर रखी है 50% मार्क्स के साथ, तो फिर आपके पास यहाँ पर DLED का भी डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में तो फिर आपके पास यहाँ पर DLED का डिप्लोमा होना चाहिए। बैचलर डिग्री आपने 50% मार्क्स के साथ कर रखी है या फिर मास्टर डिग्री, तो फिर आपके पास अगर B.Ed भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 12वीं पास आउट होना जरूरी है और DLED का डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। और अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आपके पास B.Ed या फिर DLED की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना यहाँ पर जरूरी है। और अगर आप यहाँ पर पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं जो कि कक्षा 6 से 8 के क्लास टीचर के लिए होगा, तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी रिक्वायर्ड है और उसके साथ साथ आपके पास B.Ed या फिर DLED का डिप्लोमा होना जरूरी है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर आपके पास BTC की ट्रेनिंग होनी जरूरी है 2 साल की। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है 10th। आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं के सब्जेक्ट एंटर करने हैं, बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कब आप पास आउट है या फिर एपियड। यहाँ पर आपका पास आउट होना जरूरी है तो ये ऑप्शन आपके सामने डिसेबल्ड रहेगा। फिर आपको अपनी 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है परसेंटेज, कितने % मार्क्स आपने 10वीं में ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। फिर आपको ने किस ईयर में पास आउट किया है वो ईयर आप सिलेक्ट करें। और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास की क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर दे। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल ऐड करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भी सेम ऐसे ही ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने B.Ed या फिर DLED जो भी कर रखा है उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको ऐड करनी है। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कोर्स का नाम देंगे, सब्जेक्ट देंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। अगर आप DLED की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किस यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आपने अपना DLED या फिर B.Ed पास आउट की है, पास आउट हो या फिर एपियड हो, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, परसेंटेज देंगे, इस कोर्स में आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, किस ईयर में पास आउट किया है वो ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। और ऐड क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप 1 बाय 1 करके अपनी सभी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप जिस भी टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसकी सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके ऐड कर देनी है। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट से रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है। अगर आप पंजाब के कैंडिडेट हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी कैटेगरी के बारे में, आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में एम्प्लॉय हैं कहीं पर।
अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको बताना होगा कि क्या आपके पास उस डिपार्टमेंट की एनओसी अवेलेबल है जिसमें आप कार्यरत हैं, तो फिर यहाँ पर आपको येस करना होगा। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप नॉट रिक्वायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी टेस्ट से रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड लॉक के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने टेस्ट पेपर सिलेक्ट करने हैं और अपनी एलिजिबिलिटी सिलेक्ट करनी है यहाँ पर PSTT 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पेपर 2 के या फिर दोनों पेपर के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो पेपर ऊपर सेलेक्ट किया है ये पेपर, इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है क्या आपके पास वो है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पर आप पेपर फर्स्ट अगर आपने ऊपर सेलेक्ट किया है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उनकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपने सीनियर सेकेंडरी के साथ DLED या फिर BLED का जो डिप्लोमा आपने कर रखा है उनमें से आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने के बाद और उसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप जो भी टेस्ट पेपर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइड यहाँ पर अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 1100 रुपये फीस देनी है। SC ST PH के लिए 550 रुपये फीस है। और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो फिर जनरल OBC EWS के लिए 2200 रुपये फीस है और SC ST PH के लिए 1100 रुपये फीस है, यानी कि डबल फीस यहाँ पर आपको फिर देनी होगी। तो यहाँ पर आप जो भी पेपर सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए क्लिक हियर टू पे फी फॉर पेपर 1 के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पेमेंट करना होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर EMI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन आपके लिए UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। UPI में भी आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपनी UPI ID या फिर मोबाइल नंबर एंटर करें और पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर गाइस आप जनरेट QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपके सामने शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।